इस लेसन में हम सीखेंगे कि एक होस्टिंग कंट्रोल पैनल होता क्या है और हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। हमने सीखा था कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए होस्टिंग बाय करेंगे। अब उस होस्टिंग या उस सर्वर को मैनेज करने के लिए हमारे पास होस्टिंग का कंट्रोल पैनल होता है, जहाँ पे हम अपनी होस्टिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट मैनेज करते हैं। हम अगर हमने ईमेल बनानी है या हमने अपनी फाइल्स को मैनेज करना है, हमने एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है या हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए होस्टिंग जो है ईज़ी टू यूज़ इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं, जहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन योर होस्टिंग आपके कंट्रोल पैनल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ कंट्रोल पैनल्स हैं या कंट्रोल पैनल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है या कह लें कि बहुत ज़्यादा होस्टिंग्स में मौजूद होता है। होस्टिंग पैनल डिपेंडिंग ऑन योर होस्टिंग कंपनी डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी लेआउट डिफरेंट हो सकती है, उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सारे ही पैनल्स यही फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। उनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पैनल है वो सी पैनल है। आइए देखते हैं हम सी पैनल को कैसे इस्तेमाल करेंगे अपनी होस्टिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैनेज करने के लिए। अगर आप कोई ऐसी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं जिसका पैनल सी पैनल नहीं है, तो आप उस होस्टिंग की वेबसाइट पे जाके उसके पैनल को यूज़ करने से मुतालिक रिसोर्सेज जो है वो देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होस्टिंग का पैनल जो है वो सी पैनल है। सी पैनल कैसे दिखता है और उसमें हमने कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो कहाँ पे एक्सेस करनी है। तो अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए सी पैनल में आपको जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा पाला पड़ रहा होगा वो सबसे पहले है ईमेल अकाउंट्स। अगर आपकी कोई डोमेन है फॉर एग्ज़ाम्पल abc.com और आपने अपनी ईमेल उस पे बनानी है कि info@abc.com या कोई भी ईमेल आपने बनानी है, तो वो सी पैनल में आप लॉगिन करेंगे। मोस्टली आपको इसी तरह की लेआउट मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि उसकी डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, उसका यहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिज़ाइन या उसकी सीएसएस जो है वो डिफरेंट नज़र आए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट यही होगा। तो यहाँ पे आप जाएँगे, ईमेल अकाउंट्स को क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके आप अपनी वेबसाइट के लिए ईमेल अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं। ईमेल अकाउंट्स तभी फंक्शन करेंगे जब आपकी वेबसाइट फुली फंक्शनल हो और आपका डीएनएस जो है वो उस होस्टिंग पे पॉइंट कर रहा हो। तो यहाँ से क्लिक करके आप न्यू ईमेल अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने जो भी ईमेल क्रिएट करनी है वो ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे वहाँ पे, डोमेन सेलेक्ट करेंगे किस डोमेन के लिए बनाना है और आप इस तरह नया ईमेल अकाउंट बना लेंगे। क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे यूज़र नेम देंगे, जैसा कि ये जो होस्टिंग पैनल है एक डेमो पैनल है, इसके लिए ये डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स होंगी तो वो यहाँ पे मल्टीपल आ जाएंगी कि आप सेलेक्ट कर पाएंगे कौन सी डोमेन के लिए अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी इन्फो और उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, उसके बाद क्रिएट क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा। और जब आपने ईमेल चेक करनी है तो वो भी आप यहीं से जो है वो चेक कर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ईमेल चेक करनी है, आप ईमेल अकाउंट्स में जाएंगे, जो जिस अकाउंट की ईमेल चेक करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहीं सी पैनल विद इन सी पैनल आप ईमेल चेक कर पाएंगे। और अगर आपने ईमेल्स फॉरवर्ड करनी है कि कोई ईमेल आपको abc@example.com पे रिसीव हो, लेकिन उसको आपने फॉरवर्ड कराना है अपनी जीमेल की आईडी पे या किसी और आईडी पे, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी होस्टिंग मल्टीपल डोमेन सपोर्ट करती है और आपने एक न्यू डोमेन ऐड करनी है या किसी न्यू डोमेन को अपनी होस्टिंग पे ऐड करना है, तो वो आप डोमेन्स के सेक्शन में जाके ऐड ऑन डोमेन के थ्रू कर सकते हैं। ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके डोमेन टाइप करेंगे और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे तो आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हम वन क्लिक के थ्रू अपनी होस्टिंग से जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पे वर्डप्रेस और उसके साथ साथ और भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, अगर मल्टीपल डोमेन्स हैं तो कौन सी डोमेन पे इंस्टॉल करना है, उसके बाद एडमिन का यूज़र नेम क्या होगा, एडमिन का ईमेल क्या होगा, सारी डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो चंद ही सेकंड में आपका वर्डप्रेस जो है उस डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा।
उसके बाद जो और ज़रूरी यहाँ पे ऑप्शन है वो फ़ाइल मैनेजर है। फ़ाइल मैनेजर से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट जो यहाँ पे होस्टेड है, वहाँ से जाके उस फाइल्स को जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं या एग्ज़िस्टिंग फ़ाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एफ़टीपी अकाउंट बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप एफ़टीपी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए किसी एफ़टीपी क्लाइंट के थ्रू आप अपनी होस्टिंग की फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एफ़टीपी कैसे यूज़ करना है ये हम अगले लेसन में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेटाबेस है। अगर आपने अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के डेटाबेस को एक्सेस करना है तो वो आप cPanel के थ्रू कर सकते हैं, या अगर आपने कोई नई वेबसाइट ऐड करनी है या आपने कोई मैनुअल माइग्रेशन करनी है और आपने डेटाबेस बनाना है तो आप यहाँ से डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। चाहे वो आपने डेटाबेस नया ऐड करना हो, किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को चेक करना हो या आपने किसी डेटाबेस को डिलीट करना हो। यहाँ पे माइस्क्ल डेटाबेस विज़ार्ड को यूज़ करते हुए आप सिंपल चंद स्टेप्स में डेटाबेस और डेटाबेस का यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और वो जो न्यूली क्रिएटेड यूज़र होगा उस डेटाबेस में आसानी से ऐड भी हो जाएगा चंद स्टेप्स में। उसके बाद आप डिफरेंट स्टैट्स देख सकते हैं, अपनी पीएचपी का वर्जन चेंज कर सकते हैं, एसएसएल को मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस के बाद हम आएंगे सिक्योरिटी के सेक्शन में। यहाँ से आप एसएसएल सर्टिफिकेट्स को जो है वो अपनी वेबसाइट पे मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आपने कोई नया एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना हो या किसी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट को अपडेट या रिमूव करना हो, या फिर अगर आप कमांड लाइन के थ्रू काम करने में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ से अगर आपकी होस्टिंग अलाउ करती है तो आप एसएसएच के थ्रू भी लॉगिन करके अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं।